हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने लगभग 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स, प्रिएम्बल और डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अनुच्छेद 29 हम लोग का एफआर है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 30 भी फंडामेंटल राइट है। 43 डीपीएसपी है और 44 भी डीपीएसपी है। और 44 ही समान नागरिक संहिता के बारे में हमें बताता है। अनुच्छेद 44 हमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। ठीक है, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना और मूल अधिकार, प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो आर्थिक न्याय का सिद्धांत हमें प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में ये वाक्य है पूरा, और नीति निर्देशक तत्व में भी 38 39 में हमें समान वेतन ये सब देखने को मिलता है। तो डीपीएसपी 36 से 51 में हमें आर्थिक न्याय मिलेगा और साथ ही साथ प्रस्तावना में हमें आर्थिक न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश के उपरांत किया गया था? शाह समिति, एस वार्दाचारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या मेहता समिति? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया था। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य लाए गए थे। फिर 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हमारे पास हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा हो? तो हमें पता है, अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 द्वारा आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 359 द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 नहीं होने चाहिए, 20 और 21 निलंबित नहीं होगा आपातकाल में भी, लेकिन 358 से 19 निलंबित हो जाएगा और 359 से राष्ट्रपति चाहे तो अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 क्या है? 20 है संरक्षण का अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। और 21 क्या है? 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, 7वीं अनुसूची। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए राज्य सहयोग करेगा, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ निपटारे के प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा। मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है जो भारत में रह रहे हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक और साथ ही साथ जो कंपनियां हैं, विधिक नागरिक, उनको भी प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये 10 नंबर याद कर लीजिए, मोबाइल नंबर एक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 जो है, ये कौन से अधिकार है? ये ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि केवल भारत में रहने वाले नागरिक को प्राप्त है। और 14 से लेकर फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये सारे अधिकार जो है भारत में रहने वाले नागरिकों को साथ साथ इस विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, प्रवासी भारतीयों को भी प्राप्त है, विधिक नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता किस में आएगा? ये 19 में आएगा।
19 की जो 6 हमें स्वतंत्रता मिली है उसमें व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है सबसे लास्ट में। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को नहीं दी जाएगी, केवल भारत के नागरिकों को है, क्योंकि इस पेयर में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो नागरिकों को नहीं मिलेगा। विधि के समक्ष समानता 14 में है तो ये मिलेगी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा ये 21 में है तो मिलेगी। धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा ये भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश। अब जैसे एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, उसमें भी है कि मातृभाषा कक्षा 5 तक आपको पढ़ानी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा में अगर वो पढ़ना चाहे 5 तक पढ़ सकता है, अगर उसके बाद भी चाहे विद्यार्थी मातृभाषा में पढ़ना तो 8 तक पढ़ सकता है। ये संविधान में भी दिया गया है। संविधान में 350 ए में दिया गया है कि मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, मातृभाषा मतलब जहाँ पे वो जन्म लिया है। सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है, गुजराती, मराठी, बंगाली, जहां भी जिस स्टेट में वो जन्म लिया होगा उसकी उस मातृभाषा में होगा। ठीक है।